Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh, welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today we discuss about ABO blood group with RH factor and blood clotting with lymph. तो ये जो आपका जो एक जो पॉइंट मैं बोलूँगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बस नोट डाउन करना है, ठीक है। उसका साथ साथ एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग आउट करना है, फिर आपका हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हर साइड से वो इम्पोर्टेंट है, आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आपको अच्छे से सुन के याद रखना है, ठीक है। तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ पहला बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या बात, किसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जानने से पहले थोड़ा उसका हिस्ट्री को जान लेते हैं, हाँ कि नहीं? क्या जानेंगे बेटा? उसका थोड़ा हिस्ट्री को जान लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को जानने से पहले। तो उसका हिस्ट्री ये है, इसको जो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टेनियर। क्या नाम है बेटा? कार्ल लैंडस्टेनियर, ठीक है। वो जो साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था बेटा कार्ल लैंडस्टेनियर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टेनियर जो साइंटिस्ट थे उसको डिस्कवर किए थे, किसको? एबीओ ब्लड ग्रुप को। ऐसे तो देखा जाए तो आपका बहुत टाइप का ब्लड ग्रुप है अभी तक। अभी अगर हम रिसर्च वे में चलेंगे तो मिनिमम 30 to 40 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। कितना बेटा? 30 to 40। जैसे आपका हो गया बॉम्बे ग्रुप, जो कि आपका उसका बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। बॉम्बे ग्रुप ब्लड ग्रुप है गया है, एमएन ग्रुप, आरएच फैक्टर वो भी वन टाइप का ग्रुप है आपका पुफिग आपका एक हो गया है, ठीक है। आपका और एक हो गया आउबर्गर ग्रुप हो गया है, पी ग्रुप हो गया है, केल ग्रुप हो गया है। ऐसे बहुत टाइप का आपका क्या है ब्लड ग्रुप है, लेकिन हम ज़्यादातर किसका बारे में यूज करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप। इसी को यूज करके हम जान जाते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, और सबका ब्लड ग्रुप अलग है। अगर हो सकता है पेरेंट्स का ए हो तो हो सकता है चाइल्ड का ओ भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स का बी है हो सकता है चाइल्ड का ए भी हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो चाइल्ड का वो ब्लड ग्रुप रहेगा। लेकिन कुछ केस में जेनेटिकली मटेरियल का तौर पे, जब आप लोग को जेनेटिक्स का तौर पे अगर ये चीज़ आप देखोगे तो थोड़ा बहुत उसमें ट्रांसमिट होता है ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, और सबका ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है? आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिसाइड करता है। जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो क्या चीज़ है पहले आप लोग जान लीजिए। एंटीजन जो है बेटा ये क्या है? आपका आरबीसी का सरफेस में दिखाई देता है। एंटीजन जो है ये आपका कहाँ पे दिखाई देता है? आरबीसी का सरफेस में दिखाई देता है। अगर ये आपका ऐसा आरबीसी है, अगर आपका ये आरबीसी है तो आरबीसी का ये सरफेस में आपको क्या दिखाई देगा? एंटीजन दिखाई देगा। आरबीसी का ये सरफेस में आपको क्या दिखाई देगा? ये जो मैं येलो कलर का कर रहा हूँ बेटा, ये क्या है? उसका एंटीजन है, ठीक है। उसका सरफेस में आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा एंटीजन दिखाई देगा, ठीक है। आरबीसी का सरफेस में आपको क्या दिखाई देगा? एंटीजन दिखाई देगा। और एंटीबॉडी कहाँ पे मिलेगा? एंटीबॉडी आपको मिलेगा जो आपको प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा तो आप लोग जानते होंगे, आपका जो ब्लड है, ब्लड में आपको दो टाइप का रहता है, एक रहता है सेल्स रहता है और एक क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा आपका एक फ्लूइड है। तो वही प्लाज्मा में आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? वही प्लाज्मा में आपका प्रेजेंट रहेगा एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा? एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा। और एक चीज आपको बता दूं, जो आपका एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट है, अगर आपका आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी में रहेगा। मतलब अगर आपका एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी होगा आपका बी, ठीक है। तो अगर आपका एंटीजन जो ही रहता है उसी का बेसिस में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। अगर मान के चलो आपका एंटीजन ए है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, ठीक है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका क्या हो गया? वो ओ ब्लड ग्रुप। तो उसका बेसिस में हम लोग क्या करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको कार्ल लैंडस्टेनियर जो डिस्कवर किए थे एबीओ ब्लड ग्रुप कैसा रहता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो कार्ल लैंडस्टेनियर डिस्कवर किया था 900 आपका 1, ठीक है, 901 में डिस्कवर किए थे। उनको नोबेल प्राइज मिला था 913 में, ठीक है। आपको 930 में आपको नोबेल प्राइज उनको दिया गया था ड्यू टू डिस्कवर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। एक बहुत इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, हम लोग जो मिसमैचिंग से बच जाते हैं, मतलब आपका बॉडी रिएक्शन होने से बच जाता है। आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी अगर आपको साथ में मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है बेटा? एग्लूटिनेशन हो जाता है। ये चीज टर्म को ध्यान देना, क्या हो जाता है? एग्लूटिनेशन, ठीक है। अगर आपका एंटीजन और आपका एंटीबॉडी दोनों साथ में मिल गए तो क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी अगर साथ में रह जाएगा तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन, जिसका वजह से क्या होता है? आदमी बहुत टाइम में डेथ भी हो सकता है, रिएक्शन होगा बॉडी में
और उसको क्योरेबल नहीं किया जो तो हो सकता है डेथ भी हो सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनियर, वो चीज को आज हम देखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आपका ब्लड, ये मैं क्या दिया हूँ इधर मैं लिखा हूँ आपका ब्लड ग्रुप लिखा हूँ। ठीक है, बाकी सब चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो कंफ्यूज लगेगा। ठीक है, सब बाकी सब चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको समझने में इजी लगेगा। तो देखिए, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, तो वही रेस्पेक्टिव आपका आरबीसी में मिलेगा एंटीजन। मैं इधर लिखा हूँ एंटीजन और आरबीसी, हाँ कि नहीं, क्या लिखा हूँ, एंटीजन और आरबीसी। तो आपका ए जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप किसका मतलब आपका किसका रेफरेंस में हो रहा है, क्योंकि उसका एंटीजन में क्या है, ए आरबीसी है। ठीक है, लेकिन उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। मैं ऑलरेडी बोला हूँ आपको, अगर एंटीजन जो रहेगा आरबीसी में उसका ऑपोजिट रहेगा प्लाज्मा में, क्या उसका एंटीबॉडी रहेगा। तो उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो उसका एंटीबॉडी क्या है आपका, बी है। तो वो डोनेट किसको कर सकता है, आपका ए को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। ठीक है, तो ओ क्या है, ओ तो आपको सबको मतलब ओ आपका क्या है, ओ आपका सब यूनिवर्सल डोनर है कि नहीं, ओ क्या है आपका यूनिवर्सल डोनर है। तो अगर जो ए वाला जो है वो किसको दे सकता है, ए को दे सकता है ब्लड और ओ को दे सकता है। उसके बाद में आपको ओ ब्लड ग्रुप के बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और अगर आपका बी है, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, बी है, तो आपका एंटीजन क्या है आपका, बी रहेगा। और आपका प्लाज्मा में क्या रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा, बी का अपोजिट क्या होगा, एंटी ए आया। तो डोनर किसको कर सकता है, वो बी को कर सकता है और ओ को कर सकता है। ओ को कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, ओ को कोई भी कर सकता है, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। ए बी है सरफेस में, मतलब ए भी है और बी भी एंटीजन है। एंटीजन क्या है आपका, ए भी है, बी भी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडीज क्या होता है, नील रहता है। ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान देना। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी है, बी भी है, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होता है उसमें एब्सेंट रहता है, नील रहता है। वो किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को कर सकता है, ए को कर सकता है, बी को कर सकता है और ओ को कर सकता है डोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को अच्छे से ध्यान देने के देखना। ओ ब्लड ग्रुप में समझना अंडा है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। क्या चीज नहीं है उसमें, नील क्या है, एंटीजन नहीं है। एंटीजन क्या है, नील है। मतलब अगर हम नॉर्मली अगर जीरो का देखेंगे वैल्यू, तो जीरो का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है। जब हम उसको नंबर में डाल देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर ऐसे 100 लिख रहे हैं तो उसमें अगर 2 जीरो डाल दिया तो 100 हो गया। अगर बस ऐसे जीरो लिख दिया तो क्या है, उसका मतलब क्या, कुछ नहीं है, जीरो, है कि नहीं। तो ये अगर आपका जीरो आ गया, ठीक है, जैसे आपका ओ ब्लड ग्रुप जिसको हम जीरो में आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिक्स, अगर ये आपका जीरो आ गया मतलब समझ लेना नील है। क्या नील है, एंटीजन नहीं है। लेकिन एंटीबॉडी आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एंटीबॉडी आपको एंटी ए और एंटी बी मिल जाएगा आपको प्लाज्मा में। और ये डोनर्स के किसको, आपको ओ, मतलब आपका ये ओ को दे सकता है। ठीक है, तो इधर में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछता है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, हम अगर ओ को बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं, और आपका जो ए बी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान देना। यहाँ पे और एक चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोनेट होता है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है। ठीक है ना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हम क्या करते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप आपका हम देते हैं ओ नेगेटिव दिया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है आपका, ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। ये चीज को अच्छे से ध्यान देना। बच्चे सोचते हैं ओ पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन आपका ओ नेगेटिव ही आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ये चीज को अच्छे से याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, कि बहुत हम बुक पढ़ने के बाद हम ये चीज को फोकस आउट किए हैं कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है। क्या होता है यूनिवर्सल डोनर बेटा, ओ नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो आपका ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव आप सुने होंगे। बहुत लोग बोलते हैं मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोई बोलता है ए बी पॉजिटिव है, कोई बोलता है मेरा ओ पॉजिटिव है, कोई बोलता है मेरा ए पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आया, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सबसे जो बड़ा अस्त्र है वो क्या है आपका, वो है आपका RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। क्या है बेटा, ये आपका है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अगर कभी आप ब्लड टेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जो आपका डॉक्टर क्या लेता है, ब्लड सैंपल लेता है कि नहीं। तो ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या होता है, आपको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली बता दूं। अगर आप मेडिकल फील्ड में कुछ पढ़ेंगे, कोई भी कोर्स, अगर आप DMLT भी कर रहे हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी,
ठीक है, जो कि आपका पैथोलॉजी कोर्स होता है, इसमें भी आपको ये सब टेस्टिंग वगैरह सिखाया जाता है, अलग अलग टेस्टिंग रहता है, ठीक है, ब्लड टेस्टिंग भी सिखाया जाएगा। तो ब्लड टेस्टिंग में आपको क्या क्या किया जाएगा, देखिए हम जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ले रहे हैं बेटा, जो हम बात कर रहे हैं क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये किसका बेसिस में हो रहा है, ये आपका बेसिस हो रहा है उसका ओनली RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का बेसिस में हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ AB नेगेटिव मतलब क्या है, उसमें RH जो है फैक्टर, ठीक है, जो आपका RH ग्रुप है वो क्या है, उसमें नेगेटिव है, मतलब उसमें एब्सेंट है। RH नेगेटिव मतलब क्या है, उसमें आपका AB क्या है, AB जो AB ब्लड ग्रुप में आपका RH क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। अगर RH पॉजिटिव मतलब क्या है, आपका AB पॉजिटिव अगर हो गया मतलब समझना उसमें RH क्या है, प्रेजेंट है। और एक चीज बता दूं, 85% पॉपुलेशन क्या है होता है आपका RH पॉजिटिव होता है, और जो 15% पॉपुलेशन क्या होता है आपका RH नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, RH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें AB पॉजिटिव मतलब समझ लेना RH ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम बात करें आपका AB नेगेटिव मतलब समझ लेना RH ग्रुप उसमें एब्सेंट है। तो उसी हिसाब से होता है। अगर हम बात करें O पॉजिटिव मतलब क्या है, RH उसमें पॉजिटिव है। अगर हम बात करें O नेगेटिव मतलब उसमें क्या है आपका RH उसमें नेगेटिव है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हुआ ये चीज। तो 85% पॉपुलेशन क्या होता है आपका RH पॉजिटिव होता है, 15% पॉपुलेशन क्या हो रहा है आपका RH नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है आपका RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक। अब हम देखेंगे बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में भी बार बार पूछता है, वो चीज में हम फोकस करेंगे RH फैक्टर और RH ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। किसका बारे में फोकस करेंगे बेटा, RH फैक्टर और आपका RH ब्लड ग्रुप के बारे में हम फोकस करें, ठीक है। तो उसको अच्छा से इरेज कर दे रहे हैं, आपको अच्छा से क्लियर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए सब चीज़, नहीं तो इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुप आपका क्लियर हो गया, ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, कैसे हम डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसका आपका जो भी आपका एंटीजन रहेगा उसके बेसिस में हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगे, और उसका अपोजिट क्या रहेगा, प्लाज्मा में आपका क्या रहेगा, उसका एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है। और आपका यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होता है, AB होता है, और आपका यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, O नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे कि हम कैसे टेस्टिंग करेंगे ब्लड ग्रुप को। क्या होता है आपका जो अगर हम ऐसे आपका 3 ठो बॉटल रहता है, ठीक है बेटा, 3 ठो बॉटल लेगा, एक रेड कलर का होता है, एक आपका होता है येलो कलर का, और एक होता है आपका ऐसा ब्लू कलर का, ठीक है, ऐसा आपका ब्लू कलर का 3 ठो ऐसा बॉटल रहता है। ये आपका पूरा ऐसा रेड का रहता है, इधर में आपका येलो का फ्लूइड रहेगा, एक में आपका क्या रहेगा, ब्लू का फ्लूइड रहेगा। ये जब हम मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे BDS फर्स्ट ईयर में, ये चीज़ को किए थे तो मेरे को याद है, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से आपका एक रहता है आपका A के लिए, और एक रहता है B के लिए, और एक रहता है आपका D। जो D है ये क्या होता है, ये आपका RH का रहेगा, ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव को डिनोट करेगा, ये आपका रहता है D, उसको हम D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, D, ठीक है। तो ये सब हम उसको हम क्या बोल सकते हैं, हमको उसको एंटीसेरम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटीसेरम, सबको क्या बोल सकते हैं, एंटीसेरम। तो हम जब स्लाइड में जब हम ब्लड ले रहे हैं बेटा, जो हम स्लाइड में क्या ले रहे हैं, मान के चलो ब्लड को लिए हैं इधर, ठीक है, ये आपका ब्लड को लिए हैं, उसमें हम डालेंगे पहला A को डालेंगे, फिर B को डालेंगे, फिर D को डालेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये आपका क्या होता है, उसमें आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। क्या होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एग्लूटिनेशन बोलेंगे। तो एग्लूटिनेशन का बाद पता चल जाता है कि आपका A को डिनोट कर रहा है कि B ब्लड ग्रुप है कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर A ब्लड ग्रुप हो गया तो A पॉजिटिव, B ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव। अगर उसमें D अगर डालेंगे हम, जिसको हम D डिनोट कर रहे हैं हम किसके लिए, RH के लिए। तो RH अगर उसमें अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो B पॉजिटिव, RH अगर आपका नेगेटिव हो गया तो आपका B नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम ऐसे आपका एंटीसेरम डाल के, ठीक है, ये लिक्विड का होता है, आपका बाजार में मिल जाता है मेडिकल शॉप में। तो जो आपका मतलब मेडिकल इक्विपमेंट जो जिन लोग ये करते हैं मेडिसिन स्टोर में नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या होता है आपका ये चीज़ डाल के हम जान जाएंगे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है। घर में बहुत लोग करते हैं, जिन लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, उन लोग ये चीज़ घर में भी कर सकते हैं। तो इसको आपको बेसिस में क्या कर सकते हैं हम, आपका AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव सब आप आराम से हम रिलीज कर, मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ABO ब्लड ग्रुप। हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं बेटा, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे आपका RH, ठीक है। RH बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसका रिलेटेड आपका एक डिजीज होता है बेबी में, जो कि बहुत
हार्म है और फेटल भी है, मतलब बेबी का डेथ हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्या बोलते हैं उसको, वो डिजीज को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, फेटालिस टर्म आप जानते हो, जो आपको मतलब ये हो जा रहा है फेटस। ठीक है, फेटस जो आपका ये प्रेग्नेंट्स का टाइम में जो आपका बेबी का जो डेवलप होता है उसको फेटस बोलते हैं। तो फेटस का क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है उसका बेटा, उसका जो आरबीसी है वो ब्रेकडाउन हो जा रहा है। तो ब्रेकडाउन होने का मेन रीजन क्या है, ब्रेकडाउन होने का मेन रीजन है आपका ये RH। ठीक है, RH ग्रुप का ही रीजन का वजह से क्या हो रहा है, वो आपका जो आरबीसी है बेबी का वो क्या डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जिसका बाद बेबी क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो डेथ हो जाएगा। वो चीज़ कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मेन जो प्रॉब्लम है उसको पहले और एक चीज़ मैं बता दूं आपको। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को भी आपका लेंस टेनियर और साइंटिस्ट थे वेबिनार। ठीक है, साइंटिस्ट वेबिनार और कौन थे, लेंस टेनियर, दोनों मिलके क्या किए थे, उसको डिस्कवर किए थे। ठीक है, लेंस टेनियर और आपका वेबिनार दोनों मिलके आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो आपका RH ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपका RH ब्लड ग्रुप का कैसा क्या रहता है। तो RH जो फैक्टर होता है, ठीक है, इधर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ RH फैक्टर, और RH ये भी आपका एक ग्रुपिंग है, उसको फैक्टर मतलब ये मत समझना कि ये अलग चीज़ है। RH भी वन टाइप ऑफ आपका जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है, उस टाइप का MN ब्लड ग्रुप भी है, बहुत टाइप के ब्लड ग्रुप है। अगर हम रिसर्च का तौर पे चले, आज का डेट में 30 से 40 ब्लड ग्रुप ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते रहे ना। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है बेटा, उसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर RH पॉजिटिव हो गया क्या है फादर, अगर फादर क्या होंगे RH पॉजिटिव, और मदर क्या होंगे अगर RH नेगेटिव, मदर क्या हो गए अगर RH नेगेटिव। अगर फादर RH पॉजिटिव हो गए, मदर RH नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इधर मैं लिख दे रहा हूँ RH पॉजिटिव फादर और आपका RH नेगेटिव मदर। तो इसमें अगर आपका आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जिसका भगे मतलब उसका भुगतान कौन करेगा, आपका चाइल्ड करेगा, जो कि इतना मासूम चाइल्ड आपका डिलीवरी का टाइम में डेथ हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये चीज़ को मतलब जो मेरे को पूछते हैं कि सर पहले जो पेशेंट वगैरह आते हैं कि सर ऐसा ब्लड ग्रुप है ये है, तो कुंडली का लेके आते हैं कि हमारा कुंडली ऐसा है वैसा है। कुंडली का मैं तो बोलूँगा कुंडली का आपका मैचिंग करना जरूरत नहीं है। अगर मैचिंग करना है तो आप ब्लड ग्रुप को मैचिंग कीजिए, क्योंकि वही ब्लड ग्रुप का कारण से आपका क्या हो रहा है, एक मासूम बच्चा का आपका जान चले जा रहा है। ठीक है, जो कि दुनिया देखते ही नहीं उसका जान चले जा रहा है। तो आपका कुंडली से ज़्यादा आप क्या देखोगे, आपका ब्लड ग्रुप को देखोगे, जिसको आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आप उसको मैच कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप फिर मैरिज के लिए आप प्रपोजल को ये कीजिए। अगर उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसके लिए भी आपको उसका प्रिकॉशन वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट है तो वो आपको लेना चाहिए विद द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ गायनिकोलॉजी। ठीक है, तो आपका जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर फादर है RH पॉजिटिव और मदर है आपका RH नेगेटिव, तो इस कॉम्प्लिकेशन में आपको हो जाएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखिए कैसे हो रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मान के चलिए ये आपका यूट्रस है, ठीक है, यह मदर्स का यूट्रस है, ये मदर्स का यूट्रस है। तो मदर्स का यूट्रस के साथ हम जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ आपका क्या रहता है, प्लेसेंटा रहता है। तो प्लेसेंटा के साथ आपका अटैच किसका रहता है बेटा, प्लेसेंटा के साथ इधर आपका बेबी ग्रो कर रहा है। ठीक है, इधर आपका बेबी ग्रो कर रहा है, तो प्लेसेंटा के साथ आपका अटैच किसका रहेगा, ये आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लेसेंटा है। ये आपका क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड। मैं आपको और एक चीज़ भी बार बार बोला हूँ, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिवीजन ले लिया था कभी मत सोचना अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा सेम है, दोनों फुल्ली डिफरेंट है। ठीक है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड भी डिफरेंट है, आपका प्लेसेंटा भी डिफरेंट है। ये आपका डेवलप हो रहा है चाइल्ड अंदर में, उसको थोड़ा और कलरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, आपका चाइल्ड इधर पे डेवलप हो रहा है। ठीक, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, तो आपको मान के चलिए चाइल्ड में भी क्या है, चाइल्ड में भी उसका पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और मदर्स क्या है, ये मदर्स है, मदर क्या है, नेगेटिव है, ये मदर्स का यूट्रस है। तो मदर का RBC में क्या है आपका RH नेगेटिव है, और आपका बेबी का RBC में क्या है, RH पॉजिटिव है, क्योंकि RH क्या है, वन टाइप ऑफ एंटीजन है। इधर भी लिख दे रहा हूँ RH क्या है आपका, वन टाइप ऑफ एंटीजन है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे बात कर रहे थे एंटी
एंटीजन ए और बी, उस टाइप का आरएच क्या है, वन टाइप ऑफ एंटीजन। आरएच का बेसिस में ही हम पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं बेटा? आरएच का बेसिस से ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो आरएच पॉजिटिव हो गया, आरएच पॉजिटिव जो हो गया किसका है? आपका बेबी का जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और मदर का क्या होगा? आरएच नेगेटिव हो गया। तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका पहला बर्थ होगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं, जब आपका पहला बर्थ होगा, फर्स्ट बर्थ होगा, ठीक है, पहला बर्थ होगा, फर्स्ट बर्थ होगा, नो कॉम्प्लिकेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो कॉम्प्लिकेशन होगा, मतलब उसमें फर्स्ट बर्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इधर में आरएच नेगेटिव है, आरएच पॉजिटिव है, और जो प्लासेंटा है उसमें आप लोग जानते होंगे प्लासेंटा क्या, तो न्यूट्रिशन जाता है, गैसेस जाता है, हाँ कि नहीं। प्लासेंटा आपका बैरियर है जो कि आपका मदर्स के साथ बच्चे का सब कुछ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ जब आपका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पेटुरेशन और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, मदर जो आपका चाइल्ड से, ठीक है, ये आपका चाइल्ड का ब्लड है, चाइल्ड से, और अब मैं एम्ब्रियो जो भी आप बोल सकते हो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, फेटस बोल देते हैं, फेटस वर्ड और अच्छा लगेगा, चाइल्ड से फेटस बोल देते हैं, ठीक है, फेटस। तो फेटस से क्या हो रहा है बेटा? फेटस जो एम्ब्रियो है उसमें क्या होता है, कुछ ब्लड लीक हो जाता है, मदर का पार्ट ये में यूट्रस में आ जाता है। तो आरएच पॉजिटिव का जो ब्लड था कहाँ पे चला गया? मदर के पास चला गया। लेकिन मदर्स के पास क्या है आपका? मदर के पास आपका ऑलरेडी नेगेटिव है। क्या है आपका? आरएच नेगेटिव है। चीज को ध्यान देना, मदर के पास क्या है आपका? आरएच नेगेटिव है। तो फेटस से जब आपका एट द टाइम ऑफ पेटुरेशन, एट द टाइम ऑफ पेटुरेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेटुरेशन सम ब्लड क्या हुआ बेटा? सम ब्लड आपका कहाँ पे चला गया? आपका बेबी में चला गया, ठीक है। सम ब्लड कहाँ पे चला गया? बेबी में चला गया, सॉरी, आपका जो ब्लड है, ठीक है, ध्यान से सुनना चीज को, आपका जो ब्लड है कहाँ पे चला गया? आपका मदर्स का ब्लड के साथ मिक्सअप हो गया एट द टाइम ऑफ पेटुरेशन, कुछ ना कुछ ब्लड लीक हो जाता है, ठीक है, जब आपका डिलीवरी होता है। तो वो ब्लड कहाँ पे चला गया? आपका मदर्स का यूट्रस में चला गया। तो मदर्स का यूट्रस जैसे चला गया, मदर का जो आरबीसी था वो पहले बार देखा आपका पॉजिटिव को, आरएच पॉजिटिव को क्या पहले बार देखा, तो उसका अगेंस्ट में क्या वो ये कर दिया, एंटीबॉडी आरएच पॉजिटिव, ठीक है, आपका आरएच पॉजिटिव का एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस था, ठीक है। आपका जो आरएच पॉजिटिव जो ब्लड था कहाँ पे? चाइल्ड जो आपका जो एम्ब्रियो में, ठीक है, एम्ब्रियो में जो आपका आरएच पॉजिटिव का जो ब्लड था वो क्या था आपका? वो आपका नेगेटिव के लिए क्या था? ये फर्स्ट टाइम था। तो ये क्या किया? उसका अगेंस्ट में क्या कर दिया बेटा? आरएच पॉजिटिव का एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया। कौन? मदर्स का ब्लड, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, फास्ट बर्थ, आराम से चाइल्ड डिलीवरी होगा, आराम से खेलते खेलते वो अपना बढ़ते रहेगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जो फिर से प्रेगनेंसी हो रहा है, ठीक है, चीज को ध्यान देना, फिर से जब नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो रहा है, सेकेंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना, सेकेंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है? सेकेंड टाइम ऑफ, तो सेकेंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा? फिर से अगर आपको मान के चले चाइल्ड क्या हो गया? आरएच पॉजिटिव होगा, जो कि आपको फेटस, और मदर का ब्लड में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, क्या डेवलप हो चुका है बेटा? एंटीबॉडी आरएच डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो ये जो आपका जो लीक जो ब्लड हो रहा था वो प्लासेंटा का थ्रू में क्या होगा? आपका जो एंटीबॉडी आरएच क्या होगा? वो एंटर कर जाएगा। जो मदर का ब्लड से ऑलरेडी आपका जो डेवलप हो चुका है आरएच एंटीबॉडी, ठीक है, आरएच एंटीबॉडी जो डेवलप हो चुका है, ये कहाँ पे क्रॉस हो जाएगा? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में क्रॉस हो जाएगा, किसका पास आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा आपका एम्ब्रियो का पास आ जाएगा। तो एम्ब्रियो के पास जैसे आ जाएगा, आपका कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब क्या होगा? एम्ब्रियो का जो आरबीसी था वो क्या हो जाएगा? आपका डेथ हो जाएगा। एम्ब्रियो का जो आरबीसी था वो क्या हो जाएगा? आपका हेमोलिसिस होने लगेगा, ठीक है, वो टर्म को ध्यान देना। आपका जो आरबीसी है, ठीक है, वो क्या होने लगेगा? हेमोलाइसिस होने लगेगा। हेमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ठीक है, हेमोलिसिस मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी अगर जैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या डिजीज कॉज करेगा? एनीमिया हो सकता है बच्चे को, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, तो इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनते रहना, नोट बनाते रहना। अगर मान के चलो पहला टाइम में क्या हो रहा है, इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन का जो आपका मेन रीजन क्या है? आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अगर फादर आरएच पॉजिटिव है तो मदर क्या है? आरएच नेगेटिव। उस केस में क्या हो रहा है? कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। तो पहला फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा,
कॉम्प्लिकेशन कब आएगा, जब सेकंड टाइम होगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, बच्चे का ये चीज आ सकता है इरिथ्रोबाइसिस फेटालिस। कैसे हो रहा है फर्स्ट टाइम में, देखो फर्स्ट टाइम में बच्चे का आरएच पॉजिटिव है, मदर का ब्लड आरएच नेगेटिव है, मतलब ब्लड मदर का क्या है आरबीसी में आरएच नेगेटिव है, और वो चाइल्ड का क्या है आरबीसी में आपका पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है। तो उसमें क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और पेट्यूरेशन क्या हो रहा है, सम ब्लड लीक आउट होकर कहाँ चले जा रहा है, मदर्स का वॉर्म यूट्रस में चला जा रहा है, और वो आरएच नेगेटिव जो आपका था, ठीक है, एंटीजन, उसके लिए आरएच पॉजिटिव ब्लड क्या है, नया है, तो इसलिए क्या कर उसका अगेंस्ट में वो क्या क्रिएट कर रहा है, एंटीबॉडी आरएच क्रिएट कर रहा है, आरएच का पॉजिटिव एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा है। जब सेकंड टाइम फिर से वो मदर आपका जो प्रेग्नेंट हो रहा है, तब क्या हो रहा है, फिर से अगर वही कॉम्प्लिकेशन आ जाए, मतलब आपका चाइल्ड हो गया आरएच पॉजिटिव, ठीक है, और आप उसका जो वॉर्म हो, वॉर्म में मदर का क्या है आरएच नेगेटिव तो है, तो उसका साथ साथ मदर क्या क्रिएट कर दिया आपका आरएच आरएच पॉजिटिव का क्या क्रिएट कर दिया, आपका एंटीबॉडी क्रिएट कर दिया आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट में, हाँ कि नहीं। तो अगर आरएच एंटीबॉडी क्या होता है, प्लासेंटा का क्रॉस करके कहाँ पे पहुंच गया आपका चाइल्ड के पास, एम्ब्रियो के पास, देन क्या होगा आपका आरबीसी का साथ क्या होगा, वो जो आपका जो एंटीजन और इधर जो आरएच एंटीबॉडी है, दोनों में क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो एग्लूटिनेशन होगा मतलब रिएक्शन क्रिएट होगा, तो रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, हेमोलिसिस हो जाएगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, वही आरबीसी का ब्रेकडाउन की वजह से आपका एनीमिया होगा और बच्चे को जॉन्डिस होगा। कुछ केस में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फेटल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो डेथ भी हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर हुआ ये चीज, होप सो बहुत क्लियर मैं समझाया हूँ, बहुत डायग्राम के साथ पूरा क्लियर किया हूँ। उसमें भी उसका बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो गया होगा तो मेरे को आप तुरंत मैसेज, नहीं तो जो भी पॉइंट में आपको डाउट होगा उसको आइडेंटिफाई करके मेरे को भेज देना। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियरिफाई करूंगा, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट आपका टिप ऑफ टंग में होना चाहिए। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको नोट डाउन बनाइए, बार बार एनसीईआरटी को पढ़िए, बार बार एमसीक्यू कीजिए, तब जाके आपका क्या होगा, अच्छा से अच्छा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और अच्छा से अच्छा आप बायोलॉजी में रिजल्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आरएच फैक्टर के बारे में। अब हम चलेंगे बेटा, तो आपको जो बोल रहा था बॉम्बे ग्रुप, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत रेयर होता है ऑलरेडी अभी तक, ठीक है। अभी तक आपका ऑलरेडी कितना 1952 में डिस्कवर किया गया था। उसका नाम बॉम्बे इसीलिए है क्योंकि आपका जो अभी जो मुंबई है, ठीक है, पहले तो क्या था, वो बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया है। तो वो जो बॉम्बे थे आपका, बॉम्बे में ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया आपका, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और ये आपका 1952 में, साइंटिस्ट तो नहीं थे, कोई एक डॉक्टर थे, ठीक है, 1952 में शायद डॉक्टर वाई.एम. बेंड करके ऐसे डॉक्टर थे, वाई.एम. बेंड, थोड़ा देख लेना, वो क्या किए थे, ये ब्लड ग्रुप का खोज किए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, बॉम्बे ग्रुप। ये आपका मुंबई में हुआ था, तब ये बॉम्बे का नाम पे जाना गया था, इसलिए नाम हो गया बॉम्बे ग्रुप। अभी तक टोटल क्या है, ओनली 400 ऐसे ब्लड ग्रुप मिला है, मतलब हमारे जो जितना जनसंख्या है, ठीक है, उसका ओनली 400 ब्लड ग्रुप ऐसा मिला है। मतलब 1 मिलियन में आपको ओनली 4 पर्सन के पास ऐसा ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। और ये बहुत रेयर होता है। अगर मान के चलिए इस पर्सन का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, उसको ब्लड का जरूरत होगा, तो तुरंत आपका बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और आपका रेड क्रॉस ये क्या करता है, तुरंत तो ब्लड को वहाँ पे पहुँचाता है। रिसेंटली अभी एक केस हुआ था आपका यहाँ पे, जो आपको महाराष्ट्र का सोलेपुर में का जरूरत हुआ, तो वो आपका ब्लड कहाँ से आया, विशाखापट्टनम से आया, विशाखापट्टनम से मुंबई आया, फिर मुंबई से वो ट्रांसपोर्ट हुआ, विदिन 24 आवर्स के अंदर वो आपका सोलेपुर में पहुंच गया था, ठीक है। तो आपका ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। और 1952 में डिस्कवर हुआ था, डॉक्टर ने डिस्कवर किया, तो वाई.एम. बेंडे करके ऐसा कुछ नाम है, मेरे को क्लियर नहीं पता है, लेकिन ऐसा इस टाइप का नाम है। और बॉम्बे ग्रुप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको मुंबई में डिस्कवर हुआ था। 1 मिलियन पर्सन में 4 पर्सन को ऐसा ब्लड ग्रुप दिखाई तो मिलता है। अभी तक आपका टोटल 400 क्या है, रजिस्टर किए हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसका पास है, ठीक है। ओनली 400 पीपल के पास, टोटल आपका इंडिया में 400 पीपल के पास का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, अगर फ्यूचर में आपको कोई कुछ पूछ दिया ब्लड रिलेटेड ब्लड ग्रुप के बारे में, आप जैसे उसको तुरंत आपको आंसर दे सकते हैं, हाँ कि नहीं। बायोलॉजी का मतलब नहीं बस सिलेबस का चीज़ जानो, कुछ आउटसाइड का चीज़ भी जानो, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया किसका बारे में, आरएच का बारे में। अब हम देखेंगे बेटा, हम क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो हो गया आपका। अब हम देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसा हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। क्या देखेंगे बेटा, ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे। तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है चीज़, हम आपको बता दूं, 13 फैक्टर यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में। कितना फैक्टर यूज होता है बेटा, 13 फैक्टर। उसमें जो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका क्रिस्टमास फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं I10 फैक्टर, ठीक है। I10 13 फैक्टर से आपका जो 9th फैक्टर हुआ आपका क्रिस्टमास फैक्टर है। और एक होता है आपका फैक्टर 8, जिसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोलते हैं,
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका ब्लड क्लॉटिंग में। उसका साथ साथ आपको बहुत सारे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन का बहुत सारा फैक्टर रहता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका कैसे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तब आपका जहाँ से आपका इंजरी हुआ, या आपका ब्लड का इंजरी वाला जो भी टिश्यू है, ब्लड इंजरी टिश्यू, उसको मैं बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक के साथ आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक ही बार आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक ही बार में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप का जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। क्यों कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। ब्लड ग्रुप क्लॉटिंग को क्यों बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म? क्योंकि एक चेन प्रोसेस है ये, ठीक है, बायोकेमिकल चेन प्रोसेस है। क्या है बेटा? ये एक बायोकेमिकल चेन प्रोसेस है। तो आपको जहाँ से ब्लड इंजरी हुआ, ठीक है, उसका साथ साथ आपका एक्टिवेट किया जाता है, आपका प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में आपका प्लेटलेट्स का बहुत योगदान है, ठीक है। प्लेटलेट्स पे आपका वन टाइप ऑफ सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ब्लड इंजरी से प्लेटलेट्स के बाद हमारा क्या होता है बेटा? पहला ब्लड ग्रुप इंजरी के बाद हमारा पहला होता है जो आपका रिलीज आउट होता है, वो क्या होता है? आपका थ्रोम्बोकाइनेज होता है फॉर्मेशन। क्या होता है फॉर्मेशन? थ्रोम्बोकाइनेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, और उसका और एक नाम है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, और उसको हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आपका जो ये, इसको हम प्रोथ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हैं और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं। तो जब ये क्या हो रहा है, आपका थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हो रहा है, तब क्या हो रहा है आपका विद द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, 1 मिनट मैं उसको आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, कौन सा एंजाइम आपको रिलीज हो रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका, हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा ब्लड इंजरी और प्लेटलेट से, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा। तो आपका जो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, और थ्रोम्बोकाइनेज उसको बोल सकते हैं। तो आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज का प्रेजेंस से क्या हो रहा है, ये आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? थ्रोम्बिन में, विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जैसे आपका मसल्स के लिए कैल्शियम चाहिए, कंट्रैक्शनलेशन, इसलिए आपको कैल्शियम चाहिए ब्लड क्लॉटिंग में। तो क्या हो रहा है आपका ठीक है, आपका प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से आपका थ्रोम्बिन में क्रिएट हो रहा है। देन आपका क्या हो रहा है, जो आपका फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन से किस में कन्वर्ट हो रहा है? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये थ्रोम्बिन आपका इधर काम कर रहा है। तो ये सब आपका एक एंजाइम है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिनेज बोल सकते हैं उसको, थ्रोम्बोप्लास्टिनेज बोल सकते हैं। हमारा पास प्रेजेंट क्या रहता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है, ठीक है, तो उसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिनेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिनेज बोलेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट रहता है क्या है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो ये आपका जो थ्रोम्बोकाइनेज और आपका प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन अलग है, ये चीज़ को ध्यान देना। जैसे आपका ब्लड इंजरी हुआ, इंजरी टिश्यू, तो इंजरी टिश्यू से आपका क्या रिलीज हुआ बेटा? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिनेज रिलीज हुआ, ठीक है। उसका साथ प्लेटलेट्स आया, तो दोनों मिलकर क्या हुआ? रिलीज किया आपका प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिनेज। तो आपका प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो आपका ऑलरेडी बॉडी में है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बिन में, विद द प्रेजेंस ऑफ आपका थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिनेज से। तो आपका जो और एक जो आपका फाइब्रिनोजेन है, वो आपका क्या कर दिया? फाइब्रिन है। तो उसका बाद क्या होता है आपका? ऐसे नेटवर्क, मेश लाइक, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसका बाद आपका जो अगर येलोइश कलर फ्लूइड दिखाई दिया, तो वही येलोइश कलर फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलोइश कलर फ्लूइड को सेरम। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज सेरम, तो बोलना ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजेन। क्या है आपका सेरम? क्या है? ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। अगर आपका ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजेन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरम, जो कि आपका येलोइश कलर फ्लूइड है, इसी को हम बोलते हैं सेरम, ठीक है। तो ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेरम बोलते हैं। ये आपका हो गया ब्लड क्लॉटिंग हो गया। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप हायर क्लास जाओगे तो आपको 2 पाथवे भी आप पढ़ोगे, एक्सटेंसिव पाथवे एंड इंटरेस्टिंग पाथवे, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर हम जब आप कोई भी मेडिकल फील्ड में जाओगे, तो आपका जो फिजियोलॉजी होता है, मेडिकल फिजियोलॉजी में पहला ये सब आपको ब्लड का बारे में पहले डिटेल में आपका चैप्टर रहता है, इसमें ये सब पाथवे का वगैरह में जाओगे। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बायोलॉजी रिलेटेड, आपको उतना भी और बहुत सारी चीज़ आपको ऐड होते जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो सब चीज़ें अभी बता दूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपका उससे होता है ना, जिसका जिस स्टेज में जो चीज़ जानना चाहिए वो चीज़ आपको जानने की जरूरत है। तो आपको ये स्टेज में ये इसी का ही बस जानने की जरूरत है, ठीक है। फिर आप जो अगर हायर स्टडी करोगे बायोलॉजी रिलेटेड, तो और भी और बहुत सारी चीज़ ऐड होते जाएगा।
तो इस टाइप का आपको, इसीलिए ये सब बेसिक चीज़ है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपका अगर 11th 12th अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको जो भी आप हायर डिग्री कर रहे हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बायोलॉजी रिलेटेड, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपका बेसिक क्लियर है। इसलिए मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, नोट मेकिंग कीजिए, एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एमसीक्यू करने से आपको पता चलेगा मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, मेरा कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, कौन सा चीज़ मेरे को नहीं पता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि आपको एक नीट एस्पिरेंट है, आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बायोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ जानने का जरूरत है, ठीक ना। और आपका जो एनसीईआरटी होता है वो आपका टिप ऑफ टोंग में होना चाहिए। उसका साथ साथ मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको आप देखिए बार बार, जितना बार आप देखोगे उतना आपका सब चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपका ये जो हो गया किसका बारे में हो गया बेटा, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हो गया। तो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इस टाइप का आपको ब्लड इंजुरी से क्या रिलीज आउट होगा, प्रोथ्रोम्बोकाइनेस और प्लेटलेट्स आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ही बोलते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट क्या है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन में। तो उसको हम ऐसे प्रोथ्रोम्बिन भी बोल सकते हैं और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका हिसाब से देख लेना, प्रोथ्रोम्बिन में हम उसको बोल सकते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, थ्रोम्बिन में। फिर आपका फाइब्रिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिब्रिन में, ठीक है। फिब्रिन क्या हो रहा है आपका मेसी, जैसे आपका ऐसे ये का लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आपको येलोइश कलर फ्लूइड दिखाई दे, जो कि सेरम में। तो सेरम का अगर डेफिनेशन आया तो आप लिख देना ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ आप लोग नाम सुने होंगे। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। और आपका उसमें ज़्यादातर क्या होता है, आपका फुल्ली डब्ल्यूबीसी रहता है, आरबीसी नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बारे में भी बता दूं जब जाके आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में बता दूं आपको लिम्फ के बारे में, ठीक। लिम्फ क्या होता है आपका, कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा, कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है। और उसमें आपका लिम्फ में क्या होता है, 96% क्या होता है आपका वाटर रहता है। क्या रहता है, 96% वाटर रहता है। ओनली 4% क्या रहता है आपका, सॉलिड मटेरियल्स होता है। क्या रहता है, सॉलिड मटेरियल्स। तो ये जो 4% सॉलिड मटेरियल्स में आपको ऑर्गेनिक भी आएगा, इनऑर्गेनिक भी आएगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको बहुत सारे क्या मिलेगा, प्रोटीन मिल सकता है, एल्ब्यूमिन मिल सकता है, ग्लोबुलिन मिल सकता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब आपको प्रोटीन मिल सकता है फ्लूइड में, लिम्फ में। और लिम्फ में क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन का साथ साथ क्या एक्सचेंज होता है बेटा, लिम्फ में हार्मोन भी जाता है। न्यूट्रिशन का साथ साथ क्या एक्सचेंज होता है, हार्मोन्स का भी आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये आपका ब्लडी में क्या होता है, प्रोटेक्टिव टाइप का काम करता है। जैसे हम लोग का बॉर्डर में जैसे सोल्जर लोग रहते हैं, उस टाइप का आपका लिम्फ यहाँ पे रहता है, लिम्फ आपका रहता है बॉडी में, जो कि क्या करता है, हाई रीच ऑफ डब्ल्यूबीसी के साथ क्या करता है, आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बहुत टाइप का हमारा लिम्फ नोड्स है, ठीक है। जैसे हमारा जो टॉन्सिल है वो भी वन टाइप आपका लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स भी। जैसे बहुत टाइप का पार्ट में हमारा लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई लिम्फ जो होता है ये आपका क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड, बस इतना जान लो, जो कि आपको डब्ल्यूबीसी, हाई रीच ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। और आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये चीज़ मैं भूल गया कि आपका जो वो तो क्या हो रहा है, आपका ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन के, ठीक है। जिसका अनदर नेम क्या है, फाइलोक्विनोलोन है। क्या है बेटा, फाइलोक्विनोलोन, ठीक है, विटामिन के। और हमारा एक है आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है आपका बॉडी में नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट को हम क्या बोलते हैं, हेपारिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेपारिन। ये क्या होता है, ये आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देगा। कभी कभी अगर ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन हो जाए तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम भी पूछ सकता है। ब्लीडिंग टाइम आपका होता है क्या, तो आपका हो सकता है 2 to 9 मिनट्स तक ब्लीडिंग टाइम हो सकता है। क्लॉटिंग टाइम आपका क्या हो सकता है, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, 3 to आपका 20 मिनट्स भी हो सकता है क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग, उसको हम बीटीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बीटीसीटी। उसका भी टेस्ट किया जाता है, एक ऐसे छोटा सा आपका ट्यूब, ग्लास ट्यूब में लेके, जब आप मेडिकल फिजियोलॉजी वगैरह करोगे, ठीक है, मेडिकल कोर्स में, उसमें आपको ये सब फर्स्ट ईयर में सिखाया जाएगा बीटीसीटी कैसे मेजर करते हैं। तो आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो होता है, ठीक है, जो आपका क्या रिलीज करता है बेटा, हेपारिन को रिलीज कर रहा है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बॉडी में ऑलरेडी मिलता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। और भी जो आपका जो 13 फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग, सब कहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो रहा है, लीवर पे फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, लीवर में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ओवरऑल था आपका टोटल जो चैप्टर का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है, आप उसको अच्छे से देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए, और आपको सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है ये चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है, आप मेरे को बताइए, और मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया हूँ, उसको आप कीजिए। जो भी डाउट हो रहा है वो एमसीक्यू रिलेटेड मेरे को आप मैसेज कीजिए, मैं आपको
उसका रिलेटेड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।